लोग जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को कर सकते हैं। यदि मुझे इस बिजनेस से अपने सपने साकार करने हैं तो मुझे अपना घर त्यागना होगा। तो वो चीज मुझे बहुत बुरी लगती है। सर आपको तो पता ही है कि ये वीडियो इंटरेस्टिंग तभी बनने वाला है जब आप अपना इनकम बताएंगे और ये बताएंगे कि आपने अभी तक क्या अचीवमेंट किया है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए ऐसे शख्स का इंटरव्यू लेके आया हूं जिनकी शुरुआत हिमाचल की पहाड़ों में हुई थी और अगर मैं बात करूं उनकी तो पहले वो बस में चला करते थे और आज वो मर्सिडीज में चला करते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और अगर मैं सर की बात करूं तो पहले सर के पास कुछ भी नहीं था फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं था, लेकिन आज सर करोड़ों के मालिक है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए ऐसे शख्स का इंटरव्यू लेके आया हूं। तो दोस्तों अगर आप सर का सक्सेस जर्नी देखना चाहते हैं और अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों हमारा इंस्टाग्राम 7043 आप उसे जाएं, उसे फॉलो करें। तो चलिए हमारे इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं गाइज। वैसे सर आपको तो सभी को ही जानते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं सर कि आप हमारे ऑडियंस को अपना थोड़ा सा इंट्रो दे दें सर। फ्रेंड्स, मेरा नाम सतीश ठाकुर, मैं हिमाचल शिमला से रहने वाला हूँ। तो सर मैं अब आपसे जानना चाहूँगा और हमारे ऑडियंस भी जानना चाहते हैं कि आपका शुरुआत नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कब और कैसे हुआ। देखिए सहवान जी, मेरा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में शुरुआत सन 2000 में हुआ, सन 2009 में हुआ। जी जी जी। और इस बिजनेस से पहले मैं नौकरी करता था और नौकरी के दौरान मुझे इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखने का मौका मिला। जी जी जी। और मुझे बिजनेस समझ आया क्योंकि नौकरी में एक लिमिटेड इनकम थी, लेकिन यहाँ पर मुझे लगा कि इनकम अनलिमिटेड है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। जी जी। क्योंकि नौकरी में तो आदमी एक हैंड टू माउथ सिर्फ दाल रोटी तक सीमित रह सकता है। यस, यस, यस। लेकिन इस बिजनेस से मुझे लगा कि यहाँ से मैं अपने हर एक सपने को पूरा कर सकता हूँ। जी जी। और मैंने 2009 में अपने एक अजीज दोस्त के द्वारा इस बिजनेस प्लान को देखा और पहले तो मैंने नौकरी के साथ इस बिजनेस को पार्ट टाइम करा क्योंकि एकदम से मैं नौकरी को क्विट नहीं कर सकता था। जी जी जी। मैंने नौकरी के साथ पार्ट टाइम इस बिजनेस को करा और पार्ट टाइम करते 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 मुझे लगा कि इस बिजनेस में मुझे एकदम से फुल टाइम आना चाहिए। क्योंकि फुल टाइम इसीलिए आना चाहिए क्योंकि पार्ट टाइम करते करते मैंने पहली अचीवमेंट इस बिजनेस से अपने लिए कर ली थी। वो अचीवमेंट मेरी शुरू हुई थी अपनी मारुति 800 कार से। जी जी, 800 कार जी। और मैंने फुल टाइम इस बिजनेस को शुरू कर दिया जी। और इस बिजनेस में एज ए करियर काम करना स्टार्ट कर दिया। सर कभी आपको घर छोड़ना पड़ा है इस बिजनेस को रन करने के लिए? आप हमारे ऑडियंस को बताएंगे सर। बिल्कुल शाहवान जी, इस बिजनेस में मैंने एक वक्त ऐसा डिसीजन लिया जी जी कि मुझे इस बिजनेस को यदि करियर लेके करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। यदि मुझे इस बिजनेस से अपने सपने साकार करने हैं तो मुझे अपना घर त्यागना होगा। जी जी। क्योंकि नौकरी में यदि मैं होता, जैसे मैं नौकरी कर रहा था अपना, तो नौकरी में क्या था कि यदि ये अपने मैं सराउंडिंग एरिया में नौकरी कर रहा हूं तो इससे क्या होता कि मैं सुबह ब्रेकफास्ट करके जा रहा हूं नौकरी में और शाम को मैं वापस आ रहा हूं। तो नौकरी इस तरीके से की जा सकती है, बट बिजनेस को यदि मुझे करना है, यदि मुझे अपना करियर इस बिजनेस में बनाना है तो मुझे अपने घर को त्यागना होगा। और मैंने इस बिजनेस के लिए अपने घर को त्यागा और मैं हजारों किलोमीटर दूर हिमाचल से आउट ऑफ स्टेशन अलग अलग स्टेट्स के अंदर अपने नेटवर्क को फैलाने के लिए अपने घर को त्याग दे दिया। और उसके बाद जब यहां से मैं अचीवमेंट करने लगा, पर एक चीज मुझे समझ आ गया था कि यदि मैं इस बिजनेस में नौकरी की तरह इस बिजनेस को करता तो शायद मैं अपने सपनों को कभी भी हासिल या अचीव नहीं कर सकता था। लेकिन मैंने एक स्टेप लिया, एक डिसीजन लिया कि मुझे इस बिजनेस को यदि करियर लेके करना है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए करना है तो मुझे अपने घर को त्यागना होगा। मुझे इस बिजनेस को नौकरी की तरह नहीं करना है। नौकरी और बिजनेस में डिफरेंट क्या है? यही चीजें तो है। नौकरी को हम अपने घर में कर सकते हैं या घर से लगभग 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के दायरे में कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस को यदि हमें अपने पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर फैलाना है तो हमें एक वक्त ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमें घर को त्याग देना होगा। जी जी जी। फिर जब त्यागेंगे उसके बाद एक ऐसा दौर आएगा कि आप घर में बैठे हुए रहेंगे और आपका पूरा बिजनेस जो है पूरे इंडिया में रन करने वाला है। तो इसीलिए सर ने ऐसा डिसीजन लिया। तो वैसा डिसीजन आपको भी लेना पड़ सकता है अपने लाइफ में, तो इसके लिए तैयार रहें आप लोग।
सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। हमारे जो ऑडियंस है वो बहुत सारे ऐसे ऑडियंस है जो कभी कभी चाहते हैं कि मैं जॉब के साथ साथ इस इंडस्ट्री में आऊँ, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करूँ, तो क्या सर उनके लिए पॉसिबल है? लोग जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को कर सकते हैं? बिल्कुल शाहवान जी, कर सकते हैं। जी जी। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जब मैं इस बिजनेस को करियर लेके करना चाहता था, उससे पहले मैं अपनी एक जॉब कर रहा था, कि नौकरी कर रहा था। एकदम से मैं इस बिजनेस को फुल टाइम करने के लिए डिसीजन नहीं ले सकता था। जी 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 जी। क्योंकि विश्वास करना थोड़ा सा टफ रहा। मैं नौकरी के साथ इस बिजनेस को शुरुआत में करा। 6 महीने के अंदर जब मुझे इस बिजनेस में बढ़िया आउटपुट मिला, जी 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 जी, और उस वक्त मैंने एक चीज सोची, एक चीज का डिसीजन लिया कि मुझे अब नौकरी नहीं करनी है, मुझे बिजनेस को फुल टाइम करना है, और मैंने नौकरी को क्विट कर दिया। क्योंकि आदमी का मकसद क्या है? आदमी का मकसद है पैसा। बिल्कुल। क्योंकि नौकरी में मैंने एक चीज कही कि जब मैंने इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए डिसीजन लिया, नौकरी में पैसा क्या है? लिमिटेड। लेकिन मुझे पैसा कैसा चाहिए? अनलिमिटेड। लीवरेज और लीनियर इनकम। लीवरेज इनकम वो इनकम होती है कि यदि कल दिन हम लोग किसी धंधे में आ जाते हैं, यदि वहां हम मेहनत नहीं भी करते हैं, तो भी हमें एक रेगुलर इनकम मिलती रहे। अब लीनियर इनकम क्या होती है? जस्ट लाइक नौकरी। यदि मैं नौकरी कर रहा हूं तब तक पैसा आ रहा है। जिस दिन सपोज करो मुझे कुछ हो जाता है, तो मेरी फैमिली को कुछ भी नहीं मिलेगा ना। तो इसीलिए मैंने बिजनेस को फुल टाइम करना शुरू कर दिया। जी 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 जी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुना कि सर ने क्या बताया कि इन्हें जब तक रिजल्ट नहीं मिला था, कुछ 6 महीना काम करने के बाद जब इनका रिजल्ट आने लगा, यहाँ से इनको लगने लगा कि हाँ भाई यहाँ से कुछ हो सकता है, फिर इन्होंने बिजनेस को फुल टाइम करना स्टार्ट किया। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप शुरू में चाहते हैं कि मैं इस बिजनेस को जॉब के साथ करूँ, तो वो भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। सर, आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद ऐसा कौन सा वक्त था जो सबसे बुरा लगा था? ऐसा कुछ तो मोमेंट होगा सर, आप हमारे ऑडियंस को बताएंगे सर। शाहवान जी, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आने के बाद यदि मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूं, जी जी जी, तो वैसे बुरा वक्त तो आता नहीं है। क्योंकि मैंने एक चीज यहां पर देखी जी कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। बट एक वक्त ऐसा आता है कि जहां पर हम अपनी गलतियों की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के नाम को बदनाम कर देते हैं। जी जी। जैसे कि मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का रास्ता लेते हैं, यदि सपोज करो कल दिन हम कुछ गलती कर बैठते हैं, जी, सपोज करो हम किसी को बिजनेस के बारे में प्रेफर कर रहे हैं, उसको इस बिजनेस के बारे में जानकारी दे रहे हैं, वो अपना पैसा दे रहा है, बिल्कुल, और मैं ज्यादा लालच में आने के बाद उस पैसे को अपने सेल्फ यूज में यूज कर लेता हूं। जी जी जी। तो वो चीज मुझे बहुत बुरी लगती है कि इससे क्या होता है कि मार्केट के अंदर एक नेगेटिव परसेप्शन जाती है। बिल्कुल, क्योंकि यदि इंडिया की मैं बात करूं, इंडिया के अंदर आज मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री को काम करते हुए अभी कोई ज्यादा वक्त नहीं हुआ, वो तो है कि नहीं? लेकिन यहां पर क्या है, लोगों को एकदम से विश्वास करना भी टफ हो जाता है। लेकिन दौर हम खुद ही क्रिएट करते हैं कि कुछ लोगों के साथ हम कुछ ऐसी चीजें कर लेते हैं जहां पर हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का जो नाम है ये बिल्कुल खराब हो जाता है, और लोगों को इसके ऊपर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने बहुत अच्छी बात कही सर हमारे ऑडियंस के लिए, और हमारे ऑडियंस को भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर, आपको तो पता ही है कि ये वीडियो इंटरेस्टिंग तभी बनने वाला है जब आप अपना इनकम बताएंगे, और ये बताएंगे कि आपने अभी तक क्या अचीवमेंट किया है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से। तो सर, आप हमारे ऑडियंस को बताएंगे? बिल्कुल शाहवान जी, जरूर बताना चाहूंगा। जी जी। क्योंकि सपने तो बहुत बड़े थे और आज सपने बहुत बड़े हैं। आज मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूं कि यदि मैं उस वक्त डिसीजन नहीं लिया होता इस बिजनेस को करने का, तो शायद आज मैं नौकरी में चंद पैसों के लिए बंधा होता। आज मैं यदि बात बताना चाहूं तो आज मुझे मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर लगभग 11 साल का समय हो चुका है। जी जी जी। 11 साल के अंतराल में मेरी आज कोई खास अचीवमेंट तो नहीं है, कुछ मैं ज्यादा इनकम तो नहीं कमाया हूं, फिर भी जो मैं कमाया हूं मैं सौभाग्यशाली समझता हूं अपने आप को कि आज मेरी इनकम है, आज मेरी अचीवमेंट है थोड़ी बहुत, वो मैं बताना चाहूंगा। मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर जब मैंने कदम रखा तो नौकरी के साथ मैंने पार्ट टाइम जब ये बिजनेस किया था, तो मुझे इस बिजनेस को फुल टाइम करने के लिए एक डिसीजन, एक
आस दिख गई थी। वो आस क्या थी कि 6 महीने के अंदर मैंने अपना पहला सपना पूरा किया था, वो है मारुति 800 कार से मैंने शुरू किया था। क्योंकि मैं बात कहना चाहूंगा कि वो खुशी, वो अचीवमेंट मेरे लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि मैं अपनी खानदान का पहला ऐसा व्यक्ति था, अपने रिलेशन का पहला ऐसा व्यक्ति था जिसके घर के अंदर मारुति कार यानी कि 4 चक्का गाड़ी आया था। और उसके बाद मैं कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मेरा दोस्त क्या कह रहा है, मेरा रिश्तेदार क्या कह रहा है, कि ये बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कि तू कहीं फंस गया है। उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि नौकरी के साथ इस बिजनेस को करने के लिए मुझे एक स्ट्रॉन्ग एक रास्ता मिल गया था। और उसके बाद उस गाड़ी को मैं इस तरह से दौड़ाया, इस तरह से शॉप किया, और उस दौरान उस गाड़ी के बाद मेरी अचीवमेंट बढ़ती गई, इनकम बढ़ती गई। और उसके बाद एक गाड़ी मैंने और इस बिजनेस से परचेज किया। वो गाड़ी है फोर्ड फिस्टा क्लासिक, जो अगस्त 2012 में मैंने इस बिजनेस से परचेज करी थी, जिसका कीमत लगभग 9.5 से 10 लाख रुपए का था। तो शाबान जी, सपना तो बहुत बड़ा था। और भी उसके बाद मैंने सोचा कि चलो गाड़ी वाड़ी तो बतेरा हो गया है, अब कुछ मुझे अपने लिए प्रॉपर्टी खड़ा करना है। बिल्कुल। और प्रॉपर्टी खड़ा करने के लिए मैंने पहले एक डिसीजन लिया, क्यों ना मैं अपने सिटी के अंदर, अपने शहर के अंदर अपने खूबसूरत, अपने सपनों का महल बना लूं। क्योंकि ये ख्वाहिश मेरा पेरेंट्स का भी था, लेकिन उस वक्त में फाइनेंशियली यानी कि एक मिडिल क्लास फैमिली होने के नाते उस चीज को पूरा नहीं कर सका। और मैंने अपने सिटी के अंदर इस सेफ शॉप के बदौलत एक सुंदर सा मकान तैयार कर दिया, जिसका जो वर्थ है वो लगभग 1 करोड़ का है। वाओ। वो मैं बात कहूं तो अपने सिटी के अंदर, अपने शहर के अंदर सबसे खूबसूरत बंगलो है। जी। और उसके बाद सपने तो और बढ़ते गए। और आज मैं बात करूं, उसके बाद फिर एक सपना आया कि मुझे अब इस बिजनेस से एक और बड़ा गाड़ी लेना है। और मैंने मन बनाया, क्योंकि सेफ शॉप था, और मन बनाया, और ठीक 8 मार्च 2018 को मैंने अपना इंपोर्टेड कार, प्रीमियम कार मर्सिडीज बेंज GLA 224 मैटिक, जो लगभग 50 से 55 लाख रुपए का है, वो गाड़ी मैंने इस बिजनेस से अचीव करा। इस बिजनेस से मैं आज इतना खुश हूं। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब तो मुझे बाहर कहीं फॉरेन भी घूमना है, क्योंकि शौक बहुत है। इंडिया तो हर आदमी घूमता है, गोवा गया, कुल्लू मनाली गया, या कहीं पे भी गया। आज बहुत सारी जगह है इंडिया के अंदर। तो मैंने सोचा कि चलो मुझे बाहर घूमना है, मेरा शौक बाहर घूमने का है, क्यों ना मैं फॉरेन घूम के आऊं। तो कंपनी के टारगेट निकले, क्योंकि टारगेट तो मैंने कंपनी का कभी छोड़ा नहीं। शुरुआती दौर से कंपनी के जो भी टारगेट निकले, मैंने दमखम से मेहनत करी और उनको अचीव करा। और 1 जनवरी 2019 को मैं इस बिजनेस से मैं फॉरेन घूमने का मुझे मौका मिला। और मैं कम से कम 4 कंट्री में घूम के आया, जिसमें स्विट्जरलैंड है, लंदन है, पेरिस है, एक कंट्री और है। जी। तो अचीवमेंट बहुत सारी है। उसके बाद मेरा और मन किया कि मुझे और गाड़ी लेना है, क्योंकि सेफ शॉप है। एक वक्त था कि साइकिल लेने का औकात नहीं था, लेकिन मन बनाया। और फिर मैंने 5 मई 2019 को फिर अपनी एक गाड़ी का सपना पूरा किया, और वो गाड़ी है XUV 300, जिसका वर्थ लगभग 15 लाख रुपए का है। वाह, तालियां तो बनता है भाई। और अचीवमेंट और भी बहुत सारी है। यदि मैं बात करूं, गोल्ड पहनने का मुझे बहुत शौक है। जी। गोल्ड पहनने का बहुत शौक है। और मैंने इस बिजनेस से अपने लिए 30 लाख रुपए का गोल्ड भी परचेज कर चुका हूं इस बिजनेस से, यानी कि 11 साल के कार्यकाल में। जी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा सर का अचीवमेंट क्या है। तो गाइज, इतना अचीवमेंट होने के बावजूद आज भी ये बहुत संघर्ष करते हैं, और ये मुझे लगता है कि ऐसे ये संघर्ष करते रहेंगे, क्योंकि इनका मैं स्पीच बहुत सारा सुन चुका हूँ। उसमें ये ऐसी जोश जुनून के साथ बात करते हैं, और आज से नहीं, जब से इस बिज़नेस में आए उस टाइम से ये जोश जुनून लेके चल रहे हैं फ्रेंड्स। तो आप लोगों ने देखा कि सर का कैसा अचीवमेंट था, तो आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा और बहुत ही इंस्पिरेशन मिला होगा सर की इन बातों से। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग सर से ये जानना चाहेंगे कि सर आप हमारे ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारे ऑडियंस भी आस लगा के बैठे हुए हैं कि आप उन्हें ऐसा क्या बात कहें जिनसे उन्हें कुछ सीखने को मिले।
और वो भी अपने लाइफ में कुछ कर पाए सर। तो आप हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल शाहवान जी, मैं बताना चाहूंगा, यदि हम मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं जी। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है जी। क्योंकि नौकरी मैं भी करता था, क्योंकि नौकरी से मेरे कभी वो सपने पूरे नहीं हो सकते थे, मर्सिडीज का, अपने सिटी के अंदर सबसे खूबसूरत घर बनाने का, ठीक है, बिल्कुल। मुझे गोल्ड पहनने का शौक था, वो शौक मैंने यहां से पूरा किया। यदि फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूं तो मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस हमारे लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। यदि आप इस बिजनेस को करते हैं तो आपका इस जवानी के अंदर वो मर्सिडीज, BMW, ऑडी, जैगवार, रेंज रोवर, ये बहुत सारी इंपोर्टेड प्रीमियम कार है, ये सपना आपका जरूर पूरा हो सकता है। आप जीते जी अपने पेरेंट्स को बार फौरन घुमा के ला सकते हैं। उन्होंने तो अपने जीवन के कार्यशैली में ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन आप इस बिजनेस के माध्यम से, मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस के रास्ते से आप यहां से उनका यह सपना भी पूरा कर सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों के लिए यह मैसेज देना चाहूंगा कि हम यदि इस बिजनेस के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो यहां से हमारा हर एक सपना पूरा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई अगर आपको सफलता पाना है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। इसीलिए आप जिस भी इंडस्ट्री में हैं संघर्ष करें, थोड़ा वेट करें। अगर आप जल्दी जल्दी वहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ चाहेंगे कि मुझे सफलता मिल जाए तो वैसा नहीं होगा। इसीलिए थोड़ा सब्र करके काम करते रहें और तभी आप लोगों को सफलता बहुत जल्द मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारा यहीं तक था और मैं सर को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा कि सर ने मुझे इतना टाइम दिया और आप लोगों के लिए इतनी अच्छी अच्छी बात कही। तो दोस्तों मैं सर को बहुत बहुत दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ सर। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा यहीं तक था और आप लोग कमेंट के अंदर बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, इन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों हमारा इंस्टाग्राम से 43 आपसे जाएं, उसे फॉलो करें। और गाइज अगर आप चाहते हैं कि आपके टॉपिक में वीडियो बने तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मुझे लगेगा कि मुझे इस टॉपिक में वीडियो बनाना चाहिए तो मैं जरूर बनाऊंगा। सो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।